दोस्तों नमस्कार। भाषा ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 के प्रश्न पत्र को हल करेंगे जो 9 अगस्त को संपन्न हुई है। इसमें वही प्रश्न हैं जो प्रश्न पत्र में हूबहू आए हैं, एक भी गलत नहीं है, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं है। मिलान कर लीजिए, निश्चित है 100% प्रश्न आपको सही मिलेंगे और आपको 100% उत्तर भी आपको यहाँ पे सही मिलेगा। तो दोस्तों आप लोगों से एक निवेदन है, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अंत में कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों वीडियो प्रश्न पत्र हल करने के बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि कितने अंक पर सरकारी कॉलेज मिल जाएगा और कितने अंक पर मनचाहा कॉलेज आपको मिलेगा। तो दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं, हल करते हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। दोस्तों अनुच्छेद 60 में उल्लेख है, ईश्वर के नाम पर संविधान की रक्षा की शपथ राष्ट्रपति लेता है। इसीलिए राष्ट्रपति को संविधान का अभिभावक कहा जाता है। संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है? अगर प्रश्न पूछा जाता है तो किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को कहा जाता है। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 60 में वर्णित है। अगला देखते हैं दूसरा, डोगरी भाषा मुख्यतः बोली जाती है। तो दोस्तों डोगरी भाषा ये जम्मू में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? जम्मू में बोली जाती है। 2003 में 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जो सम्मिलित की गई थी उसमें आपका बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो ये 1911 में स्थानांतरित की गई थी। तो ये जॉर्ज पंचम के आदेश पर स्थानांतरित की गई थी। 15 दिसंबर 1911 को दिल्ली की नींव भी इन्हीं के द्वारा रखी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस का पहला विभाजन जिसे सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है कब हुआ था? तो कांग्रेस का पहला विभाजन 1907 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस 2 भागों में बंट गई थी, नरम दल और गरम दल। हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो हवा में ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, लेकिन विकल्प में 332 नहीं था, विकल्प में इसके निकटतम 330 था। इस प्रश्न को हो सकता है बाहर कर दिया जाए क्योंकि ये सही नहीं है, सारे विकल्प गलत हैं। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। अप्सरा को भारत का पहला परमाणु रिएक्टर माना जाता है। भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। अप्सरा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे मुंबई में स्थापित भारत का पहला रिएक्टर भट्ठी है। उद्घाटन इसको 20 जनवरी 1957 को उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, म्यूजिक कंपोजर ऑफ द ईयर बाय मिर्ची म्यूजिक अवार्ड 2020 ये किसे दिया गया था? तो दोस्तों ये प्रीतम चक्रवर्ती को दिया गया था। विकल्प में प्रीतम था, प्रीतम चक्रवर्ती, जो कलंक फिल्म के लिए दिया गया था प्रीतम चक्रवर्ती को। अगला देखते हैं, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो देवधर ट्रॉफी का संबंध दोस्तों क्रिकेट से है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, ये भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 में इसका उल्लेख है। अगला प्रश्न देखते हैं, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, माई कंट्री माई लाइफ। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? तो ये मीरा कुमार थी, लोकसभा की पहली स्पीकर अध्यक्ष मीरा कुमार थी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 पुरुष एकल किसने जीता?
तो ये सर्बिया के हैं, नोवाक जोकोविच ने जीता था। दोस्तों नोवाक जोकोविच अगर देखा जाए तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन 8 बार जीत चुके हैं। और महिला में देखा जाए तो महिला एकल सोफिया केनिन जो कि अमेरिका की हैं, ये जीती थी। अगला प्रश्न देखते हैं 13वां, भारत को कितने पिन कोड जोन में बांटा गया है? तो भारत को 9 पिन कोड जोन में बांटा गया है। कितने पिन कोड? 9 पिन कोड जोन में बांटा गया है। संविधान कब स्वीकार किया गया था? तो दोस्तों संविधान कब स्वीकार किया गया था? तो दोस्तों संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। दोस्तों जो संविधान सभा की बैठक थी उसमें 11वीं बैठक 14 से 26 नवंबर 1949 तक चली थी और 26 नवंबर को इसे पूर्ण घोषित कर अपना लिया गया था। अगला देखते हैं, एनसीईआरटी के वर्तमान निदेशक कौन हैं? तो एनसीईआरटी के वर्तमान निदेशक ऋषिकेश सेनापति जी हैं। दोस्तों इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसका उद्देश्य शिक्षा में गुणवत्ता लाना होता है, गुणवत्तापरक शिक्षा। प्रथम बार नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की शपथ कब ली थी? तो दोस्तों प्रथम बार नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की शपथ 26 मई 2014 को ली थी। अगला प्रश्न, बजट 2019-20 के अनुसार भारत में दुग्ध उत्पादन को 2 गुना करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो दोस्तों ये 2025 तक रखा गया है। 2025 तक भारत में दुग्ध उत्पादन को 2 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। और भारत में दुग्ध क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है, वर्गीज कुरियन है। और 2025 तक दूध को दुगुना उत्पादन करने का लक्ष्य है। अगला, कंप्यूटर में CTRL+V का कार्य है। तो दोस्तों ये पेस्ट करने का कार्य होता है, पेस्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, यकृत प्रश्न के विकल्प में था लीवर। भारत की पहली महिला पुलिस महानिदेशक DGP कौन थी? तो ये दोस्तों कंचन भट्टाचार्य थी, जो पहली DGP थी भारत की, कंचन भट्टाचार्य। जबकि पहली IPS किरण बेदी थी, लेकिन इसमें IPS नहीं पूछा गया था, DG पूछा गया था। नरेगा अधिनियम कब पास हुआ था? तो दोस्तों नरेगा अधिनियम सितंबर 2005 को पास हुआ था। 2005 से ये कानून बन गया था। दोस्तों 25 अगस्त को संसद ने इसे पास किया था और सितंबर में इसको अधिनियम बना दिया गया। 2 फरवरी 2006 को भारत के 200 पिछड़े जिलों में इसको सर्वप्रथम लागू किया गया था और 2 अक्टूबर 2009 को इसके नाम के पहले महात्मा गांधी जोड़ दिया गया, जिससे इसका नाम अब मनरेगा हो गया है। अब इसका नाम मनरेगा है। मकर संक्रांति पर्व को आंध्र प्रदेश में किस नाम से मनाया जाता है या किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में इसको पेद्दा पुटुंगा के नाम से या संक्रांति के नाम से जाना जाता है, मनाया जाता है। तो इस विकल्प में पेद्दा पुटुंगा था। और कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश में इस संक्रांति के नाम से इसे जाना जाता है, जबकि तमिलनाडु में इसे पोंगल के नाम से जाना जाता है। इग्नू का ई लर्निंग पोर्टल कौन सा है? तो इग्नू का ई लर्निंग पोर्टल ई ज्ञान कोश है, ई ज्ञान कोश। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किताब के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं यस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगले प्रश्न को देखते हैं, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? सर्वदाता रक्त समूह, तो दोस्तों सर्वदाता रक्त समूह ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है, जो सबको ब्लड दे सकता है सब। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, जो 1991 में बना था। निम्नलिखित में से गर्म जलधारा नहीं है। तो दोस्तों कनारी था विकल्प में, कनारी जो है ठंडी जलधारा है जो अटलांटिक महासागर में बहती है। तो कनारी विकल्प में था, कनारी सही है आपका, जो भी किए होंगे कनारी सही है। भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता,
तो भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता पूछा गया है, तो भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी हैं, जो सिडनी ओलंपिक में पदक जीता था इन्होंने। अगला देखते हैं, लिनक्स क्या है। तो दोस्तों ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विकल्प में ओएस था, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। किस भारतीय न्यायाधीश को ग्रीन जज के उपनाम से जाना जाता है? तो दोस्तों कुलदीप सिंह को ग्रीन जज के नाम से जाना जाता है, जो रिटायर्ड जज हैं इनको ग्रीन जज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षरण से संबंधित है। ये ओजोन क्षरण को रोकने के लिए एक बैठक हुई थी जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। द्वैध शासन प्रणाली, दोहरी शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया था? दोहरी शासन व्यवस्था को वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था दोस्तों 1772 ईस्वी में। भारत में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों भारत में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में की गई थी, विकल्प में था 2001। तो ये था दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान का, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की गई है। ये 2001 इसका सही है। ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में इसको संशोधित किया गया। इसमें कौन भारतीय महिला क्रिकेटर नहीं है? दोस्तों दीपिका कुमारी क्रिकेटर नहीं है। सबसे बड़ी समुद्री सीमा किस राज्य की है? तो दोस्तों ये अच्छा प्रश्न है। सबसे ज्यादा जो है सबसे बड़ी समुद्री सीमा गुजरात की है। कह सकते हैं तटीय सीमा में कुल 9 राज्य हैं, 9 राज्य का तट से जुड़े हुए हैं, जिसमें गुजरात की तटीय सीमा सबसे अधिक है और उसके बाद गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश है। दोस्तों अगर देखा जाए जलीय सीमा या तटीय सीमा तो 6100 किलोमीटर, कितना है 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर द्वीपों के को भी हम सम्मिलित कर दें तो 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा अगर हम द्वीपों को भी सम्मिलित कर दें। तो इसमें विकल्प आपका गुजरात सही है और दूसरे पे आंध्रा का स्थान आता है। एगमार्क किससे संबंधित है? एगमार्क दोस्तों खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का निर्धारण करता है, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से संबंधित है। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक गुरनार मिर्डल हैं। एशियन ड्रामा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दोस्तों प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, दूरी मापी जाती है। भारत के वर्तमान सेना प्रमुख कौन हैं? तो ये मनोज मुकुंद नौराणे हैं, मनोज मुकुंद नौराणे। पांडिचेरी किसकी कॉलोनी थी? तो दोस्तों पांडिचेरी फ्रांसीसियों के अधीन था, फ्रांसीसियों की कॉलोनी थी। सिस्मोलॉजी किसका अध्ययन है? तो दोस्तों सिस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन होता है इसमें। और दोस्तों एक सिस्मोग्राफ यंत्र होता है जिसे भूकंप मापा जाता है, भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ। तो इसमें आपका भूकंप सही है। अगला देखते हैं, एजुसेट कब लॉन्च हुआ था? तो दोस्तों ये एजुसेट जो है 20 सितंबर 2004 को लॉन्च किया गया था और ऐसी उम्मीद की गई थी कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति लाएगा। 2018 में महात्मा गांधी का सत्याग्रह किस के समर्थन में था? तो 2017 में गुजरात के खेड़ा जिले के किसान के समर्थन में था, जिसे हम खेड़ा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। खेड़ा आंदोलन 2018 में चंपारण सत्याग्रह था इनका। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त गोनास्था कौन थी? तो दोस्तों गोनास्था जो है ये बुनकर पर्यवेक्षक थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त गोनास्था कौन थी? ये बुनकर पर्यवेक्षक थी। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनोट ने की थी। रेड क्रॉस की स्थापना 9 फरवरी 1863 को कब की? 1863 को
रेड क्रॉस की स्थापना की गई थी 1863 को। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों फिरोज शाह कोटला का नाम अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है, तो ये अरुण जेटली के नाम पे रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, टोबो टेक सिंह पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सादत हसन मंटो। एनपीई 1986 प्रोग्राम ऑफ एक्शन की समीक्षा समिति, दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 प्रोग्राम ऑफ एक्शन समीक्षा समिति जो 1990 में गठित हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे पूछा है, तो ये राममूर्ति थे, आचार्य राममूर्ति। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो दोस्तों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अगला देखते हैं, अफ्रीकी भाषा मुख्यतः बोली जाती है, तो अफ्रीकी भाषा पश्चिमी अफ्रीका में बोली जाती है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 50 प्रश्न हल कर लिए हैं। अब आप लोग अपना मिलान कर लीजिए कि आपके कितने प्रश्न सही जाते हैं। तो आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं दोस्तों कि सरकारी कॉलेज कितने अंकों पे मिल सकती है। तो दोस्तों निश्चित है, अगर आपके 230 अंक आ जाते हैं तो सरकारी कॉलेज आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों कुछ इससे नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, लेकिन एक औसत अगर 230 के आसपास आप हैं तो सरकारी कॉलेज आपको मिल जाएंगे। और अगर आप 260 के ऊपर स्कोर किए हैं तो निश्चित है आपको मनचाहा विद्यालय मिल जाएगा, क्योंकि 260-70 के आसपास अगर आप किए हैं तो आप जिस विद्यालय में चाहेंगे वो सरकारी कॉलेज आपको मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।